दिल्ली एनसीआर में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है मानो राष्ट्रीय राजधानी में आफत की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में खासकर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। शुक्रवार की शाम दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में घंटे भर बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। आपको बता दें कि शाम को ऑफिस से घर लौटते समय हजारों लोगों को सड़कों पर जाम का सामना करना पड़ा। नोएडा से दिल्ली जोड़ने वाली आपको बता दें कि डीएनडी फ्लाईओवर से लेकर दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर गाड़ियां आपको बता दें कि तैरती हुई नजर आई। वहीं आपको बता दें कि ऐसे हालात आने वाले हफ्ते में भी बने रहेंगे। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो टीवी स्क्रीन पे दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर नोएडा से है, जहां पर आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद किस प्रकार से जलभराव हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कोई नदी लोग पार कर रहे हैं, लेकिन ये नदी नहीं, सिर्फ बारिश का पानी है, क्योंकि लगातार आपको बात बता दें कि नोएडा और दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते ये जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। दूसरी तस्वीर दिल्ली की है, जहाँ पर हैवी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अकरम जुड़ गए हैं। अकरम, नोएडा में भी लगातार बारिश का दौर जारी है, क्या कुछ हालात बने हुए हैं? देखिए संदीप, अगर बारिश के बाद लगातार जिस तरह से हालात बन रहे हैं उसकी बात की जाए तो दिल्ली से जुड़ा हुआ जो नोएडा का इलाका है वो पूरी तरह से शाम को और बारिश होने के बाद चौक हो जाता है और लंबी लंबी लाइनें सड़कों पर लग जाती है, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस के नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों को मोर्चा संभालना पड़ता है और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो जाता है। शुक्रवार शाम की बात करी जाए तो दिल्ली एनसीआर में बेहद तेज बारिश हुई और काफी देर तक बारिश होने के बाद आलम यह है कि जगह जगह पानी भर गया था और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके ऑफिस तक पानी घुस गया था और लगातार पानी का सैलाब जो है वो सड़कों पे देखने को मिला था, जिसके बाद जो ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी हैं नोएडा में वो सड़कों पर उतरे थे और इसके साथ ही कुछ दिन पहले जो भारी बारिश हुई थी और कल भी जो नोएडा के जॉइंट सीपी हैं हंसिब हरी मीणा वो भी सड़कों पर उतरे थे ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं बारिश होने के बाद जो स्थिति है वो बड़ी भयंकर हो जाती है। लोगों को जो 10 मिनट का रास्ता है उसे पार करने के लिए लगभग 2 घंटे की दूरी पार करनी पड़ती है, समय लगता है 2 घंटे का। और जो दिल्ली एनसीआर को लेकर डीएनडी है वहां से अक्षरधाम, दिल्ली और कई इलाकों को जोड़ता है। इसके बाद समस्या बड़ी विचित्र हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि जो लगातार रूट है उस पर भारी ट्रैफिक शाम को आ जाता है, जिसकी वजह से पुलिस के लिए बड़ी चुनौती हो रही है। और दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश है। अभी के अभी मैं आपको बताऊं कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो बादल हैं उन्होंने डेरा डाला हुआ है और लगातार मौसम विभाग की जो चेतावनी है वो जारी की गई है कि दिल्ली एनसीआर में अभी 15 अगस्त तक बहुत तेज बारिश होगी, जिससे लोगों को सावधानियां बरतने की जरूरत है। हालांकि इसके अलावा तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश आसपास के राज्य, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, सब जगह भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध नगर में जिस तरह से हाई राइज बिल्डिंग है या फिर जो यहाँ पर अंडरपास है, बारिश होने के बाद वो पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो जाते हैं, जिसके बाद ट्रैफिक लंबा लग जाता है। और इसी की चुनौती को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस के बड़े अधिकारी भी अब सड़कों पर जो पॉइंट है उसको चिन्हित करके ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने की पूरी मशक्कत कर रहे हैं। लेकिन बारिश इतनी तेज है और ऊपर से जो नाले चौक हैं उसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है। और देखिए जो नोएडा से बड़ी तादाद में दिल्ली जाते हैं या दिल्ली से नोएडा आते हैं उनके लिए शाम और सुबह का जो पीक आवर्स है वो बड़ा दुश्वारियां खड़ा करता है। इसी को लेकर लोग बहुत समय से पहले से घर से बाहर निकलते हैं। हालांकि अब से पहले कोई भी ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान इतना नहीं देता था, लेकिन कमिश्नरेट लागू होने के बाद सड़कों पर जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है वो सुचारू रूप से दिखाई देते हैं और कड़ी मशक्कत के बाद वो ये पानी जो भर रहा है उसको लेकर व्यवस्था दुरुस्त करते हैं। लेकिन अथॉरिटी की सबसे बड़ी इसके लिए जिम्मेदार है, बारिश होने से पहले बड़ी बड़ी प्लानिंग की जाती है, बजट जारी किया जाता है भारी भरकम, और वो कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी के दावे हैं वो भारी बारिश होने के बाद हवा में तैर जाते हैं और जो सुचारू रूप से सड़कों पे काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो शहर के नागरिक हैं उनको ये दंश झेलना पड़ता है। और अब जैसे फिर दोबारा से आज से बड़ी बिल्कुल अकरम, सही कहा आपने। अगर प्रशासन, नगर निगम पहले से तैयारी कर ले तो जो हालात बने हुए हैं ऐसे ना बनते। जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।